डॉक्टर माथुर, आई थिंक मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि उन मशीन्स के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। रिलैक्स आरके। प्लेन बटर्ड पॉपकॉर्न्स, तुम्हारा फेवरेट। शांत होकर इसे एंजॉय करो और प्लीज उस मधुबाला की बातों के बारे में मत सोचो। We both know she's stupid. आरके को भगवान का डर दिखाना चाहती है। मैंने इस मामले में तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। Keep it to yourself. पापा जी, मुझे माफ कीजिएगा। आरके मेरे सामने आपके बारे में कितनी गलत बातें कर रहा था, पर मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। ना कहीं वो कोई दर्द छुपा रहा है। बहुत मुश्किल है आरके को समझना। खुशी सिर्फ इस बात की है कि इस कोशिश में मैं अकेली नहीं हूं। हाँ, आरके दिल से इंतजार करता था वो इस त्योहार का। वो 10 दिन पढ़ाई, खेलना सब बंद, सिर्फ वो और उसके पापा। उन्हें पीतांबर बांधना, नाचना, लोगों को बुलाना, अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे सामने बैठकर मोदक बनाना, अपने पापा के कंधों पर बैठकर लालबाग के राजा के दर्शन करने जाता था वो। और विसर्जन के दिन इतना रोता था जैसे उसका कोई करीबी दोस्त उसे बहुत बहुत दूर जा रहा है। फिर से अगले साल पापा के आने का इंतजार करना, हर साल फिर से एक नई कहानी। और फिर उसके पापा। मन में मान लिया था उसने, उसकी खुशियां कभी कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पापा उसके साथ है। धीरे धीरे हमारा घर बिखरता चला गया, और इसका दोष आरके ने पापा को दिया। सबसे नाराजगी, सबसे शिकायत। उसे लगता था कि सबने उसे धोखा दिया है। मैं नहीं, उसके पापा नहीं, पापा नहीं। मैं सिर्फ यही कहने आई थी कि अभी जो हुआ वो उसकी बदतमीजी नहीं थी, उसकी शिकायत थी पापा से, जो कभी उसका सबसे करीबी दोस्त था।
उसका रखवाला था। झगड़ा है, पता नहीं सुलझेगा भी या नहीं। मधु, अब यहां तो नहीं आएंगे पापा। तू ही अपने घर जाकर उनके दर्शन करके आ। नहीं माँ, इस बार वो आएंगे। मैं वादा करती हूँ आपसे, इस बार गणपति पापा हमारे घर जरूर आएंगे। और सिर्फ वही नहीं, इस घर में एक दिन एक बेटा अपनी माँ के पास फिर से लौटेगा। ये मेरा वादा है आपसे। रुको 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 रुको। क्या हो रहा है इस घर में? सारी दुनिया, इस घर के सभी सदस्य और तुम्हारे पापा भी सब जानते हैं कि जहां आर के रहता है वहां ये नहीं रह सकते। मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि मैं इनमें विश्वास नहीं करते, बिल्कुल मत कीजिए। पर दूसरों के विश्वास का क्या? मैं हर साल गणपति पापा का दिन मनाती। इस बार आप मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे पापा के साथ रहने के लिए, तो मैंने सोचा मैं गणपति को अपने घर ले आती। और वैसे भी बिट्टू जी कह रहे थे कि गणपति के 10 दिन आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। तो बस आप अपने कमरे में रहिएगा और पापा जी यहाँ हॉल में। मैं पापा जी को समझा दूंगी, वो आपके कमरे में नहीं आएंगे। चलिए अभी हटिए, मुझे पापा जी को उनकी जगह पे रखना है। आप लोग ढोल क्यों नहीं बजा रहे? घबराइए मत, इसके लिए किसी को सजा नहीं मिलेगी। और सजा मिलेगी तो उसे मैं भुगतूंगी। बजाइए ढोल।
गणपति पापा की पहली आरती होने जा रही है, आओगे नहीं? आर के इस तमाशे का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। आगे चाहो ना चाहो, गणपति के रंग में तुम रंगी गए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। घर पधारने के लिए आभार पापा। पापा शक्ति दो, मदद करो मेरी, ये इस माँ को दिए हुए वचन को मैं पूरा कर सकूं। आरके की जिंदगी में एक बार फिर से विश्वास और श्रद्धा ला सकूं। आशीर्वाद दो पापा, आशीर्वाद दो।